आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म के दूसरे टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो है हमारे पास 2 की पावर 2x माइनस 3 डॉट 2 की पावर x प्लस का 2 प्लस का 32। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे इस इक्वेशन को कैसे हम रिड्यूस करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 2x 3 डॉट 2 की पावर x प्लस का 2 प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। अब मैं इस पे कुछ अलजेब्रिक रूल्स का यूज करूंगा। पावर्स को मैं सेपरेट लिख सकता हूं 2 की पावर 2 की पावर x होल की पावर 2। मैंने 2 की पावर x को अलग लिखा और इस 2 को उसके स्क्वायर में डाल दिया। वापस आप 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करो तो यही चीज आपके पास बन जाएगा। अब यहां पे देखिए, यहां पे मैं बेस सेम पावर ऐड वाला रूल अप्लाई करूंगा तो ये 3 डॉट इस 2 की पावर x प्लस 2 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर x डॉट 2 की पावर 2। अगर दोबारा से हम इन बेस सेम है पावर्स को ऐड करें तो 2 की पावर x प्लस का 2 बन जाएगा। एंड यहां पर आपके पास है प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। अब इसको मजीद सिंपल करेंगे, 2 की पावर x होल का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 के बराबर है, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 हो जाएगा। एंड यहां पे डॉट 2 की पावर x है प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर स्क्वायर के नीचे आपका 2x है और यहां पर जस्ट सिंगल पावर के साथ 2x है, मीन्स हम क्वाड्रेटिक फॉर्म तक पहुंच चुके हैं। जस्ट हमें क्या करना चाहिए, हमें इन दो टर्म्स को यानी लेट करना चाहिए y इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो जब मैं y 2 की पावर x की जगह पे y पुट करूंगा, यहां पे 2 की पावर x की जगह पे y पुट करूंगा, ये y का स्क्वायर बन जाएगा माइनस 12 2 की पावर x की जगह पे y पुट किया प्लस का 32 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ चुका है। अब हम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करके इस इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास आएगा 32 y का स्क्वायर। अब इसको दो टर्म में मैं डिवाइड करूंगा जिनका प्रोडक्ट 32 y का स्क्वायर आ जाए और जिनका सम या डिफरेंस माइनस 12 के बराबर आ जाए। तो अगर मैं 32 के फैक्टर्स को निकालूं तो 2 1 जार 2 2 6 जार 12, फिर आपके पास 2 8, फिर आपके पास 2 4, फिर आपके पास 2 2, फिर आपके पास 2 ये 1 बचेगा। अब 2 को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं फिर उसके रिजल्ट को 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 8 के बराबर है, और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करूं तो ये 4 के बराबर है। तो 8 ज़रा 4 आपके पास 32 तो आएंगे, लेकिन क्या इनका सम या डिफरेंस आपके पास 12 आ सकता है? यस। अगर मैं -8 माइनस का 4 कर दूं तो ये दोनों रूल्स को फॉलो करते हैं। कैसे? अगर मैं 8x को मल्टीप्लाई करूं 4x के साथ तो 8 चौक 32 एंड 32 y, तो ये बन जाएगा 32 y का स्क्वायर। अब अगर मैं माइनस का 8y कर दूं माइनस का 4y कर दूं तो ये भी मेरे पास माइनस 12y के बराबर है। तो दोनों कंडीशंस को ये दो नंबर्स फुलफिल कर रहे हैं 8 एंड 4। तो अब मैं इसको ब्रेक करूंगा, ये मेरे पास y का स्क्वायर एज इट इज आया, माइनस का 12 को मैं ब्रेक करूंगा माइनस के 8y एंड माइनस के 4y में, एंड ये आपके पास प्लस का 32 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को दोबारा ऐड करो, माइनस का 12y आपके पास एज इट इज आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, कॉमन लेना है इन दोनों में से। यहां से मैं कॉमन लूंगा जस्ट y को, तो y निकल जाएगा, y माइनस का 8 बचेगा। यहां से मैं -4 को कॉमन लूंगा तो माइनस चला जाएगा, यहां पे जस्ट y बचेगा, और यहां पे जब माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस बन जाएगा, और 32 को डिवाइड करूंगा 4 पे तो 8 चौक 32 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों टर्म्स में y माइनस का 8 आपके पास कॉमन है, तो यहां से जब y माइनस 8 निकल जाएगा, यहाँ पे जस्ट y बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब दोनों फैक्टर्स को आप सेपरेटली इक्वल टू 0 पुट कर सकते हो। तो y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 एंड y माइनस का 4 इज इक्वल टू 0।
तो y आपके पास बराबर हो जाएगा 8 के, एंड इस केस में y बराबर हो जाएगा प्लस के 4 के। अब ये तो हो गए इस इक्वेशन के रूट्स, लेकिन हम फाइंड आउट कर रहे हैं इस इक्वेशन के रूट्स के। यहां पे वेरिएबल आपके पास x है, तो वापस इसको x के फॉर्म में लाएंगे। y किसके बराबर लेट किया था, 2 की पावर x की, तो मैं पुट करूंगा अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो y की जगह पर मैं 2x पुट करूंगा, तो ये आपके पास बन जाएगा 2 की पावर, y की जगह पर 2x पुट करूंगा, 2 की पावर x, एंड दिस इक्वल टू 8। अब मैं 2 की पावर x को लिख सकता हूं 2 की पावर 3। 2 को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करो, आपके पास 8 आता है। अब यहां पे मैं अलजेब्रिक रूल यूज करूंगा, जब दो टर्म्स के बेस आपस में सेम हो और वो दोनों आपस में बराबर हो तो उनके पावर्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो इस केस में 2 है, दोनों का बेस सेम है और दोनों आपस में इक्वल है, तो पावर्स भी आपस में इक्वल होते हैं। तो x आपके पास यहां से किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। फिर यहां पे यूज करूंगा y की जगह पर मैं 2 की पावर x पुट करूंगा इज इक्वल टू, यहां पर मेरे पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं कि बेस सेम है और दोनों आपस में इक्वल है, तो पावर्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो x यहां से आपके पास 2 के बराबर आ जाएगा। सो दीज आर द 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास किसके बराबर है, 3,